ओके नाउ स्टूडेंट्स, चलिए देखिए जरा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट हमने क्या किया था? कौन सा था क्वेश्चन? सुनो, थर्ड का मैंने शायद आपको सॉल्यूशन नहीं कराया था, लेकिन आप लोग बना सकते हैं ना। इधर देखिए, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज दिस। मतलब समझो, इस पाइप को जाके ऊपर से देखिए, जाइए 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 जाइए, इस पाइप को ऊपर से देखो ऐसे आके, ये ऐसे, इसका टॉप व्यू कैसा दिखाई पड़ेगा तुम्हें? जरा ध्यान देना, क्या ऐसा दिखाई पड़ेगा? सर इसका आपने बताया था कि 2 सर्कल्स होते थे, मैंने आपसे पूछा था। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद आया? मैंने यस बहुत सर, डिस्कशन याद किया आ था गया। इस पे लास्ट क्लास। तो ये देखिए, जब आप ऊपर से देखोगे, ठीक, तो जरा बोलना उसने क्या बोला है आपसे। एक मैं और बना लेता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये तो बड़ा अच्छा सवाल इसने पूछा है आपसे। ये देखिए, उसने बोला इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई? जैसे भिंडी जो सब्जी होती है ना, लेडी फिंगर, भिंडी को आप ऐसा काटते हो, ये भिंडी आपने ऐसे ली और ऐसे ऐसे काटा, या लौकी है आपके पास, कोई सब्जी है उसको आपने ऐसा काटा, तरोई है, तो जब काटते हो तो यहां से जो ये एरिया दिखता है भाई, ये भिंडी ली ऐसे कट कर दिया, तो ये जो एरिया आपको सर्कुलर दिखाई पड़ता है, यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आया क्या होता है? बताओ, नहीं समझे? ये भिंडी रखी, यहां से ऐसे काट दो इसको ठक से ऐसे, और यहां पे जाके देखो, तो ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, यस तो सर। बस, तो यही मैंने भी किया। ये जो मेटल की पाइप रखी, इसको मैं टॉप से देखने के लिए बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऊपर जाओ 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 जाओ, ऊपर आओ, देखो ये, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई पड़ेगा। ठीक, और जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसको इग्नोर करिए आप। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, क्योंकि यहां थिकनेस को इग्नोर नहीं किया गया है। लास्ट क्लास करके आए हो ना, यहां थिकनेस को इग्नोर नहीं किया गया है भाई। कैसे पता चला सर? आइए बताते हैं सर। उसने बोला कि डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4, और कौन सा डायमीटर? इनर। इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4, मतलब समझो यहां से यहां तक ये पूरा 4 दिया है कि नहीं दिया है? बताओ बताओ, यस सर। यहां से यहां तक, हाँ ये 4 दिया हुआ है। तो बताओ, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, इनर डायमीटर बोला यार उसने। एक सेकंड तसल्ली से रुको। इनर, अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला। इनर डायमीटर यहां से यहां होगा, इनर का मतलब अंदर होता है, यहां से यहां तक। ठीक, तो ये डायमीटर कितना दिया है? 4। सही है, तो बताओ इनर रेडियस कितना आ जाएगा? 4 का हाफ। क्यों भाई, नहीं समझे? यस सर, 2 आ आर, जाएगा 2। हाँ आर आई मतलब इनर रेडियस, आई का मतलब इनर और आर का मतलब रेडियस। कितना? 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से यहां तक ये 2 आ गया। ठीक, और सुनो, एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4। आउटर डायमीटर इज 4.4, मतलब यहां से यहां तक। देखना जरा ध्यान से, ये पूरा देख रहे हो भाई? इधर यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कितना दिया हुआ है? बताइए। 4.4। 4.4। तो आउटर रेडियस कितना आ जाएगा? आर ओ का 2.2। मतलब आउटर रेडियस, हाँ 4.4 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये काट दोगे इसको ऐसे, 2.2। ठीक, तो क्या हम लोग इस चीज को यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने डायग्राम में? और ये 2.2 है, कितना है? यहां से लेके यहां तक। और ये टॉप व्यू है, इस पाइप का टॉप व्यू ऊपर से देखा हमने। अब सुनो, कह रहा है इनर कर सरफेस एरिया। इनर कर सरफेस एरिया सुन लो ध्यान से पहले, है ना, सुन लो अच्छी तरीके से सुनो। जब मैंने बोला इसका इनर कर सरफेस एरिया निकालो, सोचो, इमेजिन करो, सोचो 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 सोचो। ब्रश को अंदर डाल के, या आप एक मान लो आपके पास मैजिक है, मतलब सुपरमैन हो आप या कुछ हो, आपके पास एक मैजिकल पावर है, आप छोटे इतने हो जाओ कि इस सिलेंडर के अंदर चले जाओ, तो सिलेंडर के अंदर जाके आप कहां पेंट करोगे? सोचो। सिलेंडर एक कुएं जैसा दिखाई पड़ेगा तुम्हें, वेल जैसा, कुएं जैसा। सर अंदर पेंट करेंगे। हाँ अंदर पेंट करोगे, तो जब अंदर पेंट करोगे तो ब्रश कहां चलाओगे? बताना जरा, घूम घूम के वॉल। ब्रश कहां चलाओगे? वॉल्स पे। तो अंदर वाले कर सरफेस एरिया पे पेंट करोगे? बोलो हाँ और ना, जल्दी से यस बताओ। सर। यस हाँ, सर। तो जब अंदर वाले कर सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, सुन लो ध्यान से, चाहे तुम इसके अंदर उतर जाओ तब भी हाइट कितनी दिखाई पड़ेगी तुम्हें? 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना? कितना लॉन्ग है बोलो? 77 सेंटीमीटर। हाँ, ये तो सीखने वाला क्वेश्चन है भाई, इधर देखो जरा।
चाहे तुम अंदर खड़े होके देखोगे तब भी तुम्हें हाइट कितनी दिखाई पड़ेगी, 77। और चाहे तुम बाहर खड़े होके देखोगे तब भी हाइट कितनी दिखाई पड़ेगी, 77। लेकिन पता है, हाँ, अंदर जब तुम खड़े होगे तो रेडियस कितना दिखाई पड़ेगा तुम्हें, बताओ। अंदर के लिए रेडियस कितना दिखाई पड़ेगा, सर 2 2। और बाहर खड़े होगे, मतलब बाहर का मतलब है, मतलब अगर तुम बाहर वाले सरफेस को पेंट करने 2.2 जाओगे तब, हाँ, तब आप रेडियस कितना लोगे, 2.2। 2.2 तो जब उसने पूछा कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, ओ देखो, इनर कर्व सरफेस एरिया जब निकालो तो हमारा फॉर्मूला तो कर्व सरफेस एरिया का वही लगेगा, 2 पाई आर एच। लेकिन रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे, इनर वाली रेडियस। नहीं समझे, रेडियस की जगह इनर वाली रेडियस, ठीक। अब रखिए जरा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, इनर रेडियस कितना है भाई, चेक करो, सर 2 2 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब यहां से यहां तक ये 2 है, समझ रहे होगे भाई, मैंने टॉप व्यू अलग से दिखा दिया तुम्हें। तो 2 इंटू हाइट कितनी है, 77, ठीक। और ये 7 से कटेगा तो 11 आएगा। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 22 44 इंटू 2 इंटू 11 22। तो यहां से आंसर आएगा आपका कितना, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, इंटू 22, तो आ जाएगा कितना, 968 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, अब आपको क्या निकालना है पार्ट 2 में, आउटर कर्व सरफेस एरिया है ना। तो आउटर के लिए क्या करोगे, बाहर से चले जाओ, सिलेंडर के बाहर आ जाओ, सुपरमैन हो तुम, बाहर आ गए और ऐसे खड़े होके बाहर से सिलेंडर को पेंट करो। तो जब तुम बाहर से करोगे तो ये बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया पेंट करोगे, ये सुनो। तो यस सर आउटर 2.2 कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, फिर से लगेगा, लेकिन इस बार रेडियस कितना रखेंगे, 2.2 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 2.2 इंटू हाइट तो उतनी ही रहेगी, है ना। चलिए इसको आप सर 7 बन जाए, 1064.8। अच्छा ठीक है। 2 इंटू 22 44 इंटू 2.2 इंटू 11 24.2, और 24.2 को 44 से 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए इसमें, ये पार्ट 2 का आंसर है, कोई डाउट है बताओ। अब सुनो, अब जो थर्ड वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सीखना है आपको। जब उसने बोला टोटल सरफेस एरिया, तो सुनो ध्यान से, यहां पर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सुनो आराम से, बिल्कुल आराम से। टोटल सरफेस एरिया में बताओ आप कहां कहां पेंट करोगे, सुन लो। अंदर उतर के अंदर पेंट करोगे कर सरफेस एरिया ऑफ द इनर वॉल्स, जल्दी बोलिए। यस सर मैं क्या निकाल रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए पता है क्या होगा, इनर सीएस से प्लस आउटर सीएस से भाई, अंदर पेंट करोगे बाहर से। अब बताओ कहीं कहीं और भी पेंट करना रह रहा है क्या, सोचना जरा आराम से बताओ। सर बेस पे। यस हाँ सर बेस, सुन लेना जरा ध्यान से, बेस और टॉप बेस और टॉप पे। लेकिन बेस और टॉप पे कहां कहां करोगे, बेस को देखो जाके, जाओ 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 जाओ, बेस को देखोगे तब भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, बोलो हाँ यस और नो, बोलो बोलो यस बोलो। सर हाँ जी सर। चलो अब टॉप को देखो, आओ टॉप को देखो तब भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, बोलो यस बोलो सर बोलो। अब इसमें ब्रश लगाओ हाँ जी अपना, सर। ब्रश लगाओ 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 लगाओ। ब्रश लगाओगे तो कहां लगेगा ब्रश, ध्यान से सुनना, इस पोर्शन में ब्रश लगेगा बस। यस सर हाँ जी सर। इसके अंदर तो होल है यार, नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ गया हाँ ये देखो, ब्रश लगाओगे तो यहां लगेगा, कुछ लोग बेचारे सोच ही नहीं पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। यहां ब्रश लगाओगे और यहां ये वाले एरिया पे, सुनो ध्यान से बहुत आराम से।
समझना एकदम आराम से। एक बात बताओ, यहां आपने ऐसे ब्रश लगाया यहां पे, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला टॉप एरिया कैसे निकलेगा? देखो सर मैं जरा, बताऊं? टॉप पाई आर स्क्वायर। बता, देखो देखो ध्यान से, टॉप एरिया कैसे निकलेगा समझो। इस पूरे सर्कल में से बीच वाला सर्कल हटा दो। क्या मैंने सही बोला? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। सुनिए ध्यान से, हाँ जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तुम्हें कितना चाहिए? जितना मैंने शेड किया हुआ है, ब्रश तो यहीं चलाओगे ना, तो पूरे सर्कल में से, इस पूरे बड़े वाले में से, बड़े वाले में से अंदर वाले का एरिया हटा दो। ठीक, तो ध्यान से सुनना, बड़ा वाला, अब ये बड़ा वाला छोटा वाला क्या है, ये ध्यान सुनो। बड़े वाले का मतलब है ये पूरा, इस पूरे सरफेस एरिया में से अंदर वाला हटा दोगे, तभी तो ये मिलेगा। ठीक, तो टॉप एरिया, अब बताओ ये जो पूरा वाला है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? है तो सर्कल ही ना, तो उसका पाई आर फॉर्मूला होगा स्क्वायर। पाई, हाँ पाई आर पाई स्क्वायर। आर लेकिन स्क्वायर। रेडियस कौन सी रखोगे? आउटर वाली। आया कि नहीं आउटर। आया? हाँ जी सर। पाई आर ओ का मतलब आउटर वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से सुनना, इनर। अब हाँ अंदर वाले सर्कल को माइनस करना है इसमें से, तो पाई पाई आर आई अंदर, स्क्वायर। पाई आर आई स्क्वायर। हाँ अंदर भी क्या है? सर्कल है, तो उसका रेडियस कितना है? आर आई है, तो आर आई का स्क्वायर। सुन लो, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर रेडियस आर ओ वाला और यहाँ पर इनर वाला, आउटर वाला माइनस इनर वाला। अब सुनना, ये तो टॉप एरिया निकाला ना, बोलो हाँ। अब बॉटम का भी जरा निकालो। सर, बॉटम का भी तो सेम। हाँ बॉटम का भी सेम आएगा, तो बॉटम का भी इतना ही आएगा। कितना सर? इतना ही आएगा। ठीक, कोई भी एक निकाल लो, क्या दिक्कत है? तो चलो मैं एक निकाल के दिखाता हूं आपको, कोई भी एक निकाल लीजिए। तो देखिए, टॉप एरिया इज इक्वल टू पाई आर ओ का स्क्वायर माइनस पाई आर आई का स्क्वायर। यहां से पहले आप पाई कॉमन ले लो, क्या बनेगा? आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। तो पाई ब्रैकेट में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर ओ कितना है? 2.2 है ना शायद। आर ओ का मतलब Yes. आउटर रेडियस 2.2। ठीक, तो कितना हो गया? 2.2 का स्क्वायर माइनस, बल्कि आप इसको ऐसा लिखो, रुको मैं बताता हूं, एक मिनट। यहां करली ब्रेसेस लगा के आर ओ को आप ब्रैकेट में लिखो ऐसे, 2.2 का स्क्वायर माइनस आर आई कितना है? 2, तो आर आई का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, देखो ये, अब कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, मैं कैसे करता हूं वो सुनो भाई। आपकी मर्जी, तो आप 2.2 का स्क्वायर करके यहां लिखो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 लिखो, माइनस कर दो जो आ रहा है, पर मैं ऐसे करता हूं पाई। ठीक, मैं लगाता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, हाँ, ये बस मैं तुम्हें सिखा ए रहा हूं। माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो पाई ऐसे ही रहेगा, 2.2 प्लस 2 4.2, और यहां मल्टीप्लाई है बीच में, तो इंटू 2.2 माइनस 2 0.2। तो यहां से आ जाएगा क्या? पाई, अब देखना जरा ध्यान से सुनना, यहां से क्या आ गया? पाई की जगह, ये पाई भी तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो पाई की जगह रखा तुमने 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 0.2। ठीक, पाई की जगह 22/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा और 7 6 जा, 6 जा का मतलब 0.6, क्योंकि पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है। ठीक, तो यहां से आएगा 22 इंटू, अब देखो 6 2 जा 12 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। ठीक, फिर 22 इंटू 0.12 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया टॉप का एरिया। तो बस अब आप कर दीजिए जाके, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बताओ? इनर कर सरफेस एरिया प्लस आउटर और प्लस टॉप का एरिया और प्लस बॉटम का एरिया। ठीक,
इनर कितना है 968, प्लस आउटर का कितना है 1064.8, और प्लस टॉप का कितना है 2.64, टॉप का 2.64 और प्लस उतना ही बॉटम का आएगा 2.64। अब इसको ऐड कर लीजिए सर 2038.08। 1064.8 और 8 के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2.64 है ना। फिर 968 को ऐसे लिखो आप 968.00। उसके बाद 2.64 प्लस 2.64, देखो इन दोनों को मैं एक साथ ऐड करके लिख दे रहा हूँ। 2.64 प्लस 2.64 कितना हो जाएगा, एक साथ मैं वहां लिखने जा रहा हूँ 5.28। हाँ 2.64 और प्लस 2.64, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12, बन जाएगा 5.28। तो ये आ गया 5.28। अब ऐड कर दीजिए, 8 आ जाएगा यहाँ, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा और 1 जाएगा, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा और 1 जाएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 और 1 जाएगा, 9 प्लस 1 10 और 1 जाएगा 2, 2038.08। सर सेंटीमीटर स्क्वायर भी 038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, अब आपको एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, इसका ना आंसर मैच करना था एक्चुअल में, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, यस। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है, ठीक। पार्ट 1 का 968, पार्ट 2 का 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और पार्ट 3 का 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। बताइए हो जाएगा? बोलिए, बताइए। यस यस सर। सर। इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा क्या कराया मैंने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। ये एक रोलर है, रोलर आपने देखा है, रोड रोलर कैसा होता है? रोड रोलर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का, ऐसा। जब रोड रोलर सिलेंड्रिकल चलता है, जब रोड रोलर चलता है तो कैसे चलता है? ऐसे, ठीक। नाउ ये रोड रोलर ऐसा चलेगा रोड पे, ठीक। ये इस तरीके से रोड पे चलेगा। तो जब रोड पे चलेगा तो आप समझो जरा, जब ये एक रेवोल्यूशन करेगा, यानी कि एक चक्कर लगाएगा पूरा, ये ऐसे, ये रोड है और ये ऐसे एक चक्कर जब लगा लेगा, और ये देखने के लिए आप इस पे निशान लगा लीजिए। कैसे? यहां पर अभी आप रोड रोलर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो, तो यही चीज मैं यहां पर बना देता हूं। ये रोड है इस तरीके से, और ये रोड रोलर है, और रोड रोलर में आप नीचे एक निशान लगा लीजिए, यहां पे एक निशान लगा लीजिए, यहां पे एक पॉइंट, इसको मैंने बोला पॉइंट ए। तो जब रोड रोलर चलेगा तो थोड़ी देर के बाद जब वो हाफ साइकिल करेगा, तो बताओ ये पॉइंट ए ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोचो, ये ऐसे रोटेट करेगा ऐसे और आगे बढ़ जाएगा, तो पॉइंट ए नीचे से घूम के ऊपर आ जाएगा, बताओ। और फिर से नेक्स्ट हाफ साइकिल करेगा ये ऐसे करके, तो वापस पॉइंट ए कहां आ जाएगा? नीचे। बताइए। ये देखिए, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो ये जब रोड रोलर ऐसे करके एक चक्कर लगाएगा, तो इस रोड रोलर ने कितनी जमीन को टच किया होगा? जमीन मतलब ग्राउंड, कितने ग्राउंड के सरफेस एरिया को टच करेगा? बताओ। एक चक्कर में ये रोड रोलर कितने ग्राउंड को टच करेगा? अपने कर्व इसका सरफेस कर्व एरिया के सरफेस एरिया। यस सर, कर्व सरफेस है। सोच पाए कि नहीं सोच पाए भाई? जो इसका सर, कर्व सरफेस एरिया है, एक चक्कर में ये अपने कर्व सरफेस एरिया के इक्वल ही एरिया तो टच करेगा ग्राउंड पे। यस सर। तो बस हो गया। अब बताओ जरा, यस सर।
अगर इसने 2 चक्कर लगाए तो ये कितने सरफेस को कवर करेगा? 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अगर 3 चक्कर लगाए तो 3 इंटू कर्व सरफेस एरिया। अगर 4 चक्कर तो समझ गए होगे। अब इसने कितने चक्कर लगाए बताओ? 500। तो इसने कितना ग्राउंड कवर किया होगा? 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यस और नो? यस सर। सो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, जिस प्लेग्राउंड के ऊपर इस रोड रोलर को चलाया जा रहा है उसको प्लेन करने के लिए, है ना, लेवल करने के लिए, है ना, लेवल करते हैं ना उसको, इज इक्वल्स टू 500 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द व्हाट, ऑफ द रोड रोलर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। और Yes, sir. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि रोलर कैसा है? सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल। हाँ, तो यहां से आ जाएगा 500। अब एक बात और बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। जब किसी प्लेग्राउंड को लेवल किया जा रहा होता है तो प्रैक्टिकली मुझे बताओ कि वो प्लेग्राउंड छोटा होगा कि बड़ा होगा? खुद सोचो, छोटा या बड़ा? सर बड़ा होगा। सर रिपीट कर सकते हो? जब किसी प्लेग्राउंड को आप कवर कर रहे हो, ठीक, तो भाई प्लेग्राउंड तो बड़ा होता है ना, छोटा ऐसा थोड़ी ना हाँ कि जी सर, प्लेग्राउंड बड़ा होगा। हमारे रूम जैसा थोड़ी ना होगा कि छोटा सा प्लेग्राउंड हुआ, ऐसा तो नहीं है। ठीक, अब सुनो, नहीं। तो यहां से एक कॉमन सेंस, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ा है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम भी सोचो कि एरिया जो भी हम निकालेंगे प्लेग्राउंड का वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं निकालेंगे। सर सुना, मीटर स्क्वायर में निकालोगे यार। क्यों? क्योंकि मीटर एक बड़ा यूनिट है ना, मीटर स्क्वायर एरिया का एक बड़ा यूनिट है, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि छोटा नंबर आ जाएगा। सुनो मैं तुमसे एक बात करता हूं, अभी पता चलेगा, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने तुमको बोला, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। मैंने तुम्हें बोला कि एक एरिया है, सरफेस एरिया है, ये देखो, ये एक प्लेन है और इसका जो एरिया है, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आएगा। एक बार मैंने बोला कि इसका एरिया 22472976 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या ये अच्छी बात लग रही है? बताओ। नो सर। नहीं। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सामने वाला इसको समझ जाए। इतना बड़ा नंबर, भाई देखो आंसर तो नहीं गलत है, आंसर तो सही है, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये अच्छी बात नहीं है। आम आदमी को प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करें? मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर। समझे? तो हम अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा और हम आंसर देंगे कैसे। और अगर आपको याद हो, लग रहा है भूल गए हो, कितने सेंटीमीटर है? 2, इसलिए कितने बार डिवाइड करेंगे 100 से? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक, तो एक बार 100 से डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा, और दूसरी बार 100 नीचे लगाया तो 1 और सेंटीमीटर मीटर, तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो पीछे से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे यहां पर, समझे? तो कितना आएगा? 2247.2976 मीटर स्क्वायर। अब सामने वाले को थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ भाई 2247 मीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा आंसर। प्रैक्टिकली वो अच्छा समझ पाएगा और कोई बात है नहीं, समझे? यस सर। करेक्ट। तो इसी सब चीजों को देखते हुए यहां पर आ जाइए आप। हाँ, तो बस ये है। अब आप देखो जरा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। ठीक। यस सर। और क्या क्या दिया है? डायमीटर दिया हुआ है कितना रोलर का। अब मैं रोलर को ऐसे दिखा रहा हूं, तो मैं ऐसे खड़ा खड़ा करके, है ना, तो डायमीटर 84 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 84 का हाफ, 42। इसका हाफ करो, 42 सेंटीमीटर। 42। और लेंथ का मतलब हाइट। हाँ 120 सेंटीमीटर। ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा? मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 2 बार 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और उसने पूछा भी है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। 2 इंटू पाई, पाई कितना मेरा? 22/7 इंटू आर 42 सर कैंसिल। और एच कितना है? 120। और ध्यान देना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है।
क्योंकि अभी रेडियस और हाइट हमने किस में रखी है, सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। 7 1 जा और 7 6 जा। अब देखो इसको सॉल्व करने के पीछे मत लग जाना, सुन लो बच्चों, इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो यार। देखो 500 इंटू, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 यस सर। इंटू, और इसको भी चाहो तो कर लो 6 इंटू 12 72 और 0। अब सुनना ध्यान से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, एक बार 100 लगाया और एक बार और 100, जैसे ही ऐसा किया किस में आ गया ये, मीटर स्क्वायर में। समझे, बताइए। यस सर। ठीक, तो अब आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 गया और ये 0 से 0 गया, ठीक, और ये वाले 0 से 0 गया, ठीक। यस सर। अब आपके पास जो भी बचा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए सर। सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो टाइम क्यों वेस्ट करो, जब सीधे मीटर स्क्वायर में देना है तो आप डायरेक्ट 100 और 100 से डिवाइड लगा दो, जिससे कि ये यूनिट कन्वर्जन हो जाए यहाँ पर। तो क्या बचा, 5 इंटू 44 इंटू 72 और डिवाइडेड बाय 10, ठीक। अब 5 से 10 को चाहो तो काट दो आप, और 2 अंजा और 2 इंटू 22, तो 22 इंटू 72 मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है 1584। हाँ ये लीजिए, क्या डाउट है, ठीक। बताइए, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताइए, हो जाएगा। यस सर। हर एक क्वेश्चन अपने आप में टॉपिक है, आप टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको एक तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए, बोलिए। सर इसी चैप्टर का ना कल मैं जब एग्जाम्पलर कर रहा था ना, मेरी वैसे फिनिश हो गई है एग्जाम्पलर, मैं कल कर रहा था ना, उसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे इसके मुकाबले। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा सिलेंड्रिकल पिलर इज, अब पिलर कैसा होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल, है ना, ऑब्वियसली। भाई आप कभी किसी मंदिर में या मस्जिद में जाते हो तो आप क्या देखते हो, वहां ऐसा पिलर लगे रहते हैं ना, ठीक। यस सर। तो ये जो पिलर है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है ना, ऐसा। ये एक पिलर मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक सिंगल पिलर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, कुछ इस तरीके का पिलर है ये, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए कह रहा है सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना, मतलब समझो इसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आएगा 25, 50 का हाफ, ठीक। और थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, डायमीटर सेंटीमीटर में था तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आया है, और 3.5 मीटर इन हाइट, तो हाइट कितना दिया हुआ है 3.5, हाँ। तो फिर और सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हाइट है यहां से यहां तक वो आपको मीटर में दिया है, ये देखिए हाइट 3.5 मीटर इन हाइट, है ना। अब द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, आप सुनो, वैसे भी मैं एक बात बताऊं, अगर पिलर का कभी भी सवाल आए तो पिलर के नीचे तो ग्राउंड रहता है, भाई पिलर ऐसे खड़ा रहता है, नीचे तो ग्राउंड रहता है, और ऊपर उसके एक रूफ कह रहा हूं, सीलिंग रहती, छत, क्यों भाई। यस यस तो सर। जब भी पिलर को पेंट किया जाएगा तो ब्रश कहां चलेगा, कर्व सरफेस एरिया पे, सही है। टॉप नहीं ले सकते हो और बॉटम भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि टॉप पे तो क्या लगा हुआ है, सीलिंग, और बॉटम पे ग्राउंड टच करता है, ठीक। तो केवल कहां पेंट करोगे, कर्व सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, ठीक। तो ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और रेट कितना देके रखा है, ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। अब सुनो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पर का मतलब 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹12.50, समझे। यस सर। ठीक, अब सुनना पहले मेरी बात ध्यान से, जब भी रुपीस में कुछ दिया रहता है तो पता है, एक बार फिर याद दिला रहा हूं, और पहले भी शायद आपकी क्लास में याद दिलाया है मैंने, सुनो ध्यान से, रुपीस 12.5 लिखने का एक अलग बात है, ये अलग बात लिखी भाई, और रुपीस 12.50 एक अलग बात लिखी हुई है, बात समझ आएगी नहीं, बताओ।
आ गई सर। पता है जब भी रुपीस लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, इसका मतलब कहना चाहता है कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताओ? 100। वो कहना चाहता है 12 रुपीज है और 50 पैसे हैं, जरा समझ जाना। 50 का मतलब वो कहना चाहता है 50 पैसे, यानी कि 12.5 रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का। और सुनो, 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? क्या ये तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है? मैंने तुम्हें सोचना सिखाया है, बताओ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है? क्या तुम सोच सकते हो? बताओ। यस सर। सर 100 100 into सर। 1। हाँ, याद है 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर का ब्रेथ लेके कि स्क्वायर के बारे में सोचना है, और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो जो पेंटर आया, पेंटर जो आया, तो पेंटर ने बोला कि भैया देखो 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना लेंगे, इतना रुपीस लेंगे, 12.50, समझे? यस सर। तो अब आप अपना कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH 2 इंटू, अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो हम लोगों को एरिया किस में निकालना चाहिए बताइए? तो एरिया को मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? रेडियस को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, समझे? 25 सेंटीमीटर, एक ही सेंटीमीटर है इसलिए एक ही बार 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, समझे? तो ये है बस, और क्या है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ठीक, तो 2 और पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर। आर कितना है, 0.25। ठीक, और इंटू में एच कितना है, 3.5। 3.5। अब देखो हाइट भी मीटर में और रेडियस भी मीटर में, तो आंसर किस में आ रहा होगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक, थोड़ा सा यदि आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 7 1 जा, और सुनो 7 5 जा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। ठीक, तो 2 इंटू 22 44, और इंटू में अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा, और पीछे से कितने डिजिट छोड़ के, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। सही है, और आंसर आ रहा है किसमें, मीटर स्क्वायर में। देखो वैसे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा है, उसने टोटल कॉस्ट पूछा है। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया, एक साथ रख के वहां सॉल्व कर लो, और या तो इसको कर लो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही सॉल्व, है ना? कर लो इसको सॉल्व। इसको सर कैसे करेंगे, 88। हाँ 125 को, हाँ 44 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और इतना तो कर लोगे आप लोग, 125 इंटू 44, जितना आएगा ध्यान से सुन लो, कितना आ रहा है, 5500। अब ध्यान दो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए यहां, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। ठीक, तो कितना आ रहा है, 5500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा है। ठीक, अब इसको तुम क्या कर सकते हो, ये जीरो यहां पे रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर एक बार 12.5 और 12.50 में डिफरेंस। हाँ क्या चीज, 12.5 और 12.50 में डिफरेंस। वो रुपीस वाला मैटर था, है ना? जब भी रुपीस में होता है आप ये समझो कि 12 देखो ये भी शायद मैंने आपको बहुत अच्छा नहीं बताया, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा बताना चाहिए था। मतलब रुपीस में अगर आपने ये लिखा है ना, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, सुन लो, इसका ये नॉनसेंस बात है। अगर आपको रुपीस में बात जब भी कर रहे हो तो आप डेसिमल के 2 डिजिट तक बताओगे। इतना रुपीस का पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रुपीस 12 और प्लस रुपीस 50, सॉरी 50 कह रहा हूं।
₹0.50 भाई 12 प्लस दोनों के यूनिट सेम है 12 प्लस 0.50 करोगे तो कितना आएगा 12.50 यस ठीक सर। अब सुनो ₹12 और प्लस रुपीस इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो पैसे में आ जाएगा ये यस सर। 0.5 इंटू 100 जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी पैसे में तो ₹12 और प्लस ये कितना बन जाएगा 50 तो 50 पैसे कितने लेगा 50 ये वो कहना चाहता है यस मतलब सर। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का 12 रुपए 50 पैसे लेगा वो यानी कि 12.5 रुपए लेगा 12.5 भाई 50 पैसे का मतलब हाफ रुपीस यस सर। ठीक है तो ये चीज है बस अब कुछ खास नहीं था सुनो इधर आओ अब इसको जरा सॉल्व करो 1 मीटर स्क्वायर में इतना तो 5.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 5.5 इंटू हाँ 12.50 तो आप क्या करो 1250 को 1250 को आप मल्टीप्लाई कर दो 555 से सर 6875 समझना जरा 0 कितना आ रहा है 6875 इतना आ रहा है अब सुनो ध्यान से अब यहां डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के यहां लगा हुआ था और यहां 1 डिजिट छोड़ के यहां लगा हुआ था तो आपको पीछे से 1 2 3 यहां लगाना पड़ेगा ठीक 68.75 तो कितना आ रहा है शायद कुछ गलत आ रहा है उसको मैं चेक करता हूँ एक मिनट को वैसे तो सही आ रहा है एक मिनट देख लेते हैं ये आ रहा है कितना इतना पीछे से 0 अब आप हटा सकते हो ₹68.75 मतलब 68 रुपीज लेगा और 75 पैसे लेगा हाँ बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर अब ये वाले 0 का कोई मतलब नहीं है इसको आप हटा सकते हो लेकिन रुपीस में जब भी बात करोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बात करोगे तो ₹68.75 का मतलब समझते हो इसका मीनिंग मतलब ये आंसर है आपका लेकिन इसका मीनिंग ये रहा कि ₹68 और प्लस ₹0.75 ठीक तो ₹68 और प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो पैसे में आ जाएगा ये यानी कि 75 पैसे समझे ये मतलब है लेकिन आप लोग ऐसा ही आंसर करोगे ये आपका फाइनल आंसर है बताइए कोई डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस है ना सुन लो ध्यान से CSA कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर ये सुनो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है 0.7 मीटर क्या पूछा है हाइट बहुत आसान है कुछ नहीं करना है CSA के नीचे आप क्या करोगे CSA का फॉर्मूला आपको याद है लगा दो इस CSA की जगह आप 2πRH लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ और 4.4 को ऐसे ही कॉपी कर लिया ठीक अब सुनो आपको हाइट निकालना है तो h इज इक्वल्स टू 4.4 डिवाइडेड बाय ये 2πr पूरा नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ जल्दी से बोलो क्यों क्योंकि ये 2πr h में मल्टीप्लाई है ना एक तरीके से तो ये 2πr आके यहाँ डिवाइड कर देगा बताओ आया कि नहीं आया ठीक यस सर। सॉल्व कर लेंगे बस और एक चीज और दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ 4.4 के साथ क्या लिखा था 4.5 एरिया था ना 4.4 तो 4.4 मीटर स्क्वायर था और डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और इंटू आर की जगह आर मीटर में दिया हुआ है तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता था क्या कि यहां आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो हाइट एक तरीके की लेंथ होती है तो लेंथ मीटर में ही तो आएगी नहीं समझे ठीक तो बस अब आप इसको सॉल्व करिए ये 7 से 0.7 कटेगा तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पर ठीक उसके बाद 22 1 जा 22 22 2 जा 44 लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल ठीक उसके बाद कितना आ गया अभी तक 0.2 और डिवाइडेड बाय ध्यान दो 2 इंटू 0.1 0.2 ठीक मीटर 0.2 से 0.2 कटेगा 0 मत कर देना 1 आ जाएगा 1 मीटर तो इस तरीके से जो हाइट है वो कितनी आ रही है आपकी 1 मीटर बताइए कोई डाउट है बोलिए कोई डाउट है बताइए
अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इतना खास क्वेश्चन है नहीं, इस पे ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए बच्चों, इसमें ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नहीं पढ़ोगे। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। अब देखो सर्कुलर वेल मतलब कुआं, कुआं आपने देखा है, कुआं ऐसा गहरा होगा, ठीक। और जो वेल होता है यानी कि जो कुआं होता है, तो कुएं में उतरकर आप ऐसा प्लास्टरिंग करोगे उसकी। प्लास्टरिंग मतलब भाई जैसे आपका घर बनता है तो दीवारों में प्लास्टर करते हैं ना, बताओ, दीवारों में प्लास्टर करते हैं, तो कुएं की दीवार Yes. में इनको, हाँ कुआं इन्होंने बनाया और फिर उसकी दीवार में प्लास्टर करेंगे, फिर उसमें पानी भरेंगे बाद में, ठीक। तो उन्होंने प्लास्टर कहां किया, कर सरफेस एरिया पे, ठीक। और भाई कुएं में अंदर कर सरफेस एरिया पे प्लास्टरिंग करी है, तो हमें कर सरफेस एरिया किसका निकालना पड़ेगा, अंदर वाले का। और अंदर वाले का निकालना है तो अंदर का रेडियस पता होना चाहिए, चेक कर लो। इनर डायमीटर दिया हुआ है, तो इनर डायमीटर यदि आपको दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से आप इनर रेडियस निकाल लोगे। रेडियस वो भी इनर वाली कितनी, अब आउटर की कोई बात ही नहीं करिए, टेंशन ही नहीं लेना है तुम्हें, तो कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इनर डायमीटर क्या होगा, सॉरी इनर रेडियस क्या होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर 3.5 है। 1.75। नहीं निकालेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, पता है क्यों, अभी पता चलेगा। और अच्छा 10 मीटर डीप है। अब इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। और हाइट है 10 मीटर। हाँ, जो डीप का मतलब कुआं कितना गहरा है, तो ये कुआं कितना गहरा है, ये इसकी हाइट है। और रेडियस कितना दे के रखा है, दिया तो नहीं, हमने निकाला है 3.5/2 मीटर, दोनों चीजें मीटर में, सही है। तो पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। CS से इनर, हाँ भाई, कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 3.5/2 इंटू एच की जगह 10। अब आप लोग समझे कि मैंने रेडियस को क्यों नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे पता था 3.5 किससे कटेगा, 7 से, समझे। ये 2 से 2 गया, 7 1 जा, और 7 0.5। इंटू 0.5 यस सर। यहां से होगा, सुनिए ध्यान से, 22 ऐसे ही रहेगा, 2.5। और 0.5 हाँ इंटू 10 5 बचेगा, सही है, चेक कर लो। यस सर। 0.5 इंटू 10 5, 22 इंटू 5 110। कितना हो जाएगा, 110 क्या मीटर स्क्वायर। पार्ट 2, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹40, ठीक। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 110 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, ₹40 इंटू 110। सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 11 44 और 120 लग जाएगा, तो Yes, sir. ₹4400 लगेगा यहाँ पर, ₹4400 लगेगा टोटल, ठीक। ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हॉट वाटर heating system there is a cylindrical pipe of length this and diameter this, find the total radiating surface। अब सुनो भैया, ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी पाइप होती है गीजर की, है ना, गीजर में जो अंदर पाइप लगी है पानी गर्म करने वाली, है ना। देखो बच्चों, ये जो पाइप है, मान लो ये मेरा गीजर है ना, जिसमें पानी हम लोग गर्म करते हैं। अब इसमें कोई मेटल का रॉड लगा हुआ है इस तरीके से, हीटिंग एलिमेंट, ये ऐसे, इधर देखो। अब एक बार बताओ, हीट वेव्स कहां से निकल रही होंगी, सोचो। ये एक रॉड है जो गर्म हो जाता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, हीट में। तो वो हीट रेडिएट करने वाला सरफेस कौन सा है, ये बता दो जरा, कौन से सरफेस से हीट रेडिएट हो रही है, कर्व सरफेस एरिया। और सरफेस Yes, एरिया sir. से। Curved surface area. कोई तो बच्चा क्योंकि बोलेगा वो टोटल गर्म, नहीं, हाँ टोटल नहीं यार, टोटल नहीं ना। कर्व सरफेस ही बोला। हाँ, ये जो इसका सरफेस, तुम्हें नहीं, एक जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा उसको बताना है, सुनो।
यहाँ पे देखो जरा, ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका किनारा, यहीं से तो हीट वेव्स निकल रहे हैं, हीट एनर्जी निकल रही है। जैसे तुम्हारी चाय चाय रखी है, तो चाय का जो दीवार होती है उसको, चाय की दीवारों से जो कप में रखा वहां से हीट रेडिएट होती है। हीट क्या होती है? वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग चाय के स्टीम के बारे में सोच रहे हैं, बेवकूफ हो तुम। वो क्या सोच रहे हो तुम? वो तो स्टीम है, वो तो पानी निकल रहा है वेपर के फॉर्म में, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। हीट को आंखों से थोड़ी ना देख पाओगे यार तुम, वो एनर्जी एक तरीके से वो इसकी वॉल से, जो इसका कर्व सरफेस एरिया यहाँ से रेडिएट हो रही है, और रेडिएट होके कहाँ जा रही है? रेडिएट मतलब बाहर निकल रही है, और कहाँ जा रही है? पानी में। ये पानी भरा हुआ है इसमें गीजर में, और पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये हीट निकल के कहां जाएगी? पानी के मॉलिक्यूल्स के पास, और पानी के मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो किनेटिक एनर्जी का बढ़ना ही क्या कहलाता है? गर्म हो जाना, हीट हो जाना। ठीक, तो बहरहाल अब आप यहां आओ। तो बहरहाल अब हमें क्या बोला था? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया इन द सिस्टम। तो 2 पाई आर एच निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। बस रेडिएटिंग सरफेस ही क्या होगा? सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर, 2 मीटर स्क्वायर है सर। नहीं क्या होता है? नाउ तो 2 पाई आर एच लगा दीजिए और आंसर बच्चों निकाल लीजिए। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है? डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये भी बड़ी अच्छी बात है, सुनो। अब देखो एक और अच्छी बात मिली हमें, बहुत अच्छी बात मिली, सुनो ध्यान से सुनो। ये जो गीजर में पाइप लगा होगा, इसका रेडिएटिंग सरफेस एरिया बहुत बड़ा आएगा या छोटा आएगा? क्या सोचते हो, बताओ, क्या कहते हो, बताओ। सर बड़ा आएगा, क्योंकि मीटर में है। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है बड़ा आएगा। दोनों में निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि पाइप बहुत लंबा है यार, चेक कर लो। 28 सेंटीमीटर का पाइप है ना भैया? 28 सेंटीमीटर का मीटर मीटर हाँ, 28 मीटर बहुत लंबा होता है यार। 1 मीटर इतना हो गया, इसका 28 गुना, बहुत लंबा पाइप है ये तो, है ना? यस सर। शायद ये पाइप सीधा सीधा ना हो, मरोड़ मरोड़ के रखा गया हो, लेकिन है तो सिलेंड्रिकल। नहीं समझे? पाइप को मरोड़ दोगे तो कैसी दिखाई पड़ेगी? समझ गए होगे? यस सर। तो कोई बात नहीं, यही तो रेडिएटिंग इसका सरफेस है, ये कर्व सरफेस एरिया से ही तो हीट निकल रही है। तो हमने इसको पाइप को ऐसा सीधा सीधा बनाया है। ठीक, तो लेंथ का मतलब हाइट कितनी हो गई इसकी? 28 मीटर। ठीक, और रेडियस कितना है? डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कर दो, तो रेडियस आ जाएगा कितना? 5/2 सेंटीमीटर है। अब ये समस्या, ये सेंटीमीटर में, मीटर में, है ना? तो एक 100 काम से करो, मल्टीप्लाई। डिवाइड करोगे भाई, मल्टीप्लाई क्यों करोगे? देखो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। पहले हम इसको ही सेंटीमीटर में कर लेते हैं, समझो। देखो r इज इक्वल्स टू, रेडियस कर दो 2.5, दोनों को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, देखा जाएगा। इसको भी सेंटीमीटर में करो। बताओ मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? 28 इंटू 100 करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 2800 सेंटीमीटर हो गई हाइट। तो एरिया आप पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लो। मीटर स्क्वायर में सिखाया है तुम्हें कैसे करते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? तो r की जगह कितना रखोगे? 2.5, और इनटू में h की जगह कितना रखोगे? 2800, और एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सीएम स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, 7 1 जा और 7 4 जा और 00 एज इट इज लग जाएगा। नाउ ध्यान दे स्टूडेंट्स, एक बात और बताऊं, बुरा मत मानना, नहीं मानोगे, सुनो। r की वैल्यू को 5/2 ही रख दो। समझ गए क्यों? क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा ना, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक, अब 22 इंटू 5 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझे? तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 22, 5 टू द 10, सॉरी 5 टू द कितना हो जाएगा? 10, और 1 5 टू 10 11, तो यहां पर इंटू में 400, सही है? सेंटीमीटर स्क्वायर जरा समझना, तो कितना आ जाएगा? 4.4 4 इंटू 11 44, और 000 भाई 1 2 3 0, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खास बात ध्यान से सुनो, पता है किसी को ये बताओगे ना तो बोलेगा कि क्या आदमी हो यार तुम, हाँ? बोलेगा ये क्या बता रहे हो, 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, आम आदमी को नहीं समझ में आएगा। बताना हो बता दो, कोई आंसर नहीं गलत है तुम्हारा। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको मीटर स्क्वायर में करो। सुनो, कर लो।
तो क्या होगा, एक बात और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, 44,000 कितनी बार, एक बार और 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक, ये 3 जीरो से 1 2 3 कट गए और कितना बचा, 4/4/10 मीटर स्क्वायर। तो कितना बचा 4.4, 10 से डिवाइड करोगे 4.4 मीटर स्क्वायर। अब सुनो, क्या ये एरिया तुम इमेजिन कर सकते हो, बताओ। 1 मीटर स्क्वायर का लगभग समझ जाओगे आप, 4.25 गुना है, मतलब 4.5 गुना के आसपास। तो इमेजिन करो इसको, पहली बात। दूसरी बात ये सुनो, कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया सर। कोई बच्चा बोलेगा सर, सर रेडियस आपकी कितनी आई थी 2.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा हाँ। तो बच्चे ने कहा सर एक काम करो ना सर, सर इसको मीटर में कर लो। भाई कर लो, क्या दिक्कत है। इसको 100 से डिवाइड करोगे, सुन लो, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, ये रेडियस हो गया। ऐसे कर लो यार, क्या दिक्कत है। और हाइट कितनी, मतलब हाइट को मैंने मीटर में ही रहने दिया, 28 मीटर। ऐसे कर लो, आंसर आपका वही आएगा। अब लगा दो, कर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी आ रही है 2.5 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू एच कितना है 28। ये लो, आंसर उतना ही आएगा। अब बस ये रेडियस मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, तुम सॉल्व कर सकते हो। 7 1 जा और 7 4 जा, 2 इंटू 2.5। जरा ध्यान देना, इसको और इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.5 5 होता है, 2 इंटू 2.5 5.0 यानी कि 5 और इंटू 4 इंटू 22 88 और इज इक्वल्स टू में 5 8 जो 40, 4 5 8 जो 44, 440 और नीचे सर 100 100 बचा का हुआ क्या? है। हाँ जी। नीचे 100 बचा हुआ है, एक जीरो से एक जीरो 4.4। 44.10 यानी कि 4.4 वही आ जाएगा, समझे। तो ये चीज होती है, तो आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक, जाइए।